अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़ुशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हसन नवाज के दफ्तर पहुंच गए। वफाकी वज़ीर ख़ारजा से राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक और मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद। कराची में गर्मी की शदीद लहर, दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। हवा में नमी के बायस गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। गर्मी की हालिया लहर 15 मई तक बरकरार रहेगी। सिंध के बलाई और बलूचिस्तान के ज़ेरी इलाकों में शदीद गर्मी मुतवक्का। सिब्बी और जैकबाबाद का दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान। कराची में सदर धमाके में बारूद बरदार साइकिल मेन रोड पर किसने खड़ी की? अब तक ने अहम सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। पैंट शर्ट पहने एक शख्स को पैदल सड़क पर साइकिल लाते देखा जा सकता है। साइकिल के करियर पर नीले रंग के बैग में मुबैना तौर पर बारूदी मवाद मौजूद था। मुश्तबह शख्स ने धमाके के मुकाम पर साइकिल रखी और चला गया। दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं देंगे, ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची धमाके की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। हमने कोरोना के दौरान मुश्किल फैसले किए, मुश्किल फैसलों के नताइज बेहतर साबित हुए। दहशतगर्दों को मिलकर शिकस्त देंगे। JPMC में धमाके के जख्मियों की इयादत, बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 3 पैसे इजाफा। डॉलर 192 रुपये 80 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मजबूत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,000 की हद उबूर कर गया। पूरी नाम निहाद हुकूमत लंदन बैठी है। यहाँ रुपया 193 रुपये फी डॉलर पर चला गया। मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, पंजाब में पानी में असर नहीं, खरीफ की फसलें तबाह होने लगी हैं। ये मजाक बंद करें, उबूरी हुकूमत बनाएं, इंतखाबात करवाएं। पाकिस्तान को गंभीर मसाइल की दलदल में इमरान खान ने धंसाया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा, डॉलर 193 रुपये पर इमरान खान की वजह से गया है। इमरान खान शोर न बचाएं, महंगाई का जवाब दें, मुआशी तबाही का हिसाब दें। एक बैरूनी साजिश हुई और पाकिस्तान के करब तरीन लोगों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया। हम गुलाम झूठे करब माफिया को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। सियालकोट जलसे के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पैगाम। कहा, ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जदोजहद में कौम मेरे साथ निकले। निहायत मेहनत से जोड़े गए मरकजी बैंक के ज़खायर बुखारात बनकर तेज़ी से हवा में तहलील हो रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का ट्वीट। कहा, अदम एतमाद की तहरीक के बाद से अब तक 6 अरब डॉलर ज़खायर से निकल कर हवा हो चुके। ज़खायर में तेज़ी से कमी के बायस रुपया औंधे मुँह नीचे गिर रहा है। क्या इम्पोर्टेड कठपुतलियों ने पाकिस्तान को अगला श्रीलंका बनाने का फैसला कर लिया है? पंजाब असम्बली का इजलास एक मरतबा फिर मुलतवी। स्पीकर ने सूबाही असम्बली का इजलास 30 मई को तलब कर लिया। इससे पहले पंजाब असम्बली का इजलास 16 मई को बुलाया गया था। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अदम एतमाद की रात सहाफ़ी को गाली देने को गलती तस्लीम कर लिया, लेकिन माजरत करने से इनकार। मुस्ताफ़ी होने के बाद पहली मीडिया टॉक पर सहाफ़ियों के सख्त सवालात का सामना। स्पीकर के अहदे से मुस्ताफ़ी होने के बावजूद सरकारी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र इस्तेमाल करने पर असद कैसर के स्टाफ ने बताया कि गाड़ी उनकी ज़ाती मिल्कियत है।
साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर समेत 2 गाड़ियां अपने साथ ले गए। ज़राए के मुताबिक दोनों गाड़ियां खुफिया इदारे ने उन्हें दे रखी थी। कई रोज गुजरने के बावजूद उस्मान बुज़दार ने दोनों गाड़ियां वापस नहीं की। पुलिस ने दोनों गाड़ियां वापस लेने के लिए खत इरसाल कर दिया। मकबूजा कश्मीर में अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की भारतीय साजिश। पीपल्स पार्टी का मुजफ्फराबाद में भारत के खिलाफ एहतजाज। रुकन असम्बली जावेद अयूब ने कहा, भारतीय गैर कानूनी इक़दाम किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा भारत के गैर आइनी इक़दाम का नोटिस ले। और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान इंतकाल कर गए। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की उम्र 73 साल थी। सदर के इंतकाल पर मुत्तहिदा अरब अमारात में 40 रोज़ा शोक का ऐलान। वेलकम बैक। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में अमन व अमान से मुतालिक IG सिंध ने ब्रीफिंग दी है। कराची जहाँ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में अमन व अमान से मुतालिक IG सिंध ने ब्रीफिंग दी है। अपडेट से आपको आगाह करें, ये खबर आ रही है इस वक्त कराची से, जहां वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में अमन अमान से मुतालिक IG सिंध ने ब्रीफिंग दी है। 2022 में एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या कराची यूनिवर्सिटी में हुआ। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया, टारगेट किलिंग के 3 वाक़यात, भत्ताखोरी के 48 केसेज और अगवा के 31 केसेज रिपोर्ट हुए। सिंध पुलिस ने 2022 में 842 इनकाउंटर्स में 524 गैंग बस्ट किए। 5644 मुजरिम गिरफ्तार किए गए और 66 मारे गए हैं। 2021 के दौरान CTD ने मुकाबलों में 4 दहशतगर्द मारे हैं, जबकि 104 गिरफ्तार किए गए हैं। 26 अप्रैल 2022 को कराची यूनिवर्सिटी में चीनी बाशिंदों पर हमला हुआ। मुआश मोड़ बल्दिया में 14 अगस्त 2021 में एक पख्तून ख़ानदान पर हमला हुआ था। सूबे में कबायली झगड़े के खात्मे के लिए इक़दाम करेंगे। तर्जुमान का कहना था कि मोटरसाइकिल में ट्रैकर्स का मामला रुकने पर वज़ीर आला सिंध ने नाराज़गी का इजहार किया। एपेक्स कमेटी ने आदी मुजरिमों की टैगिंग से मुतालिक सिंध हुकूमत के फैसले को सराहा है। और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। आइन और कानून की बालादस्ती मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, ऐसा कहना था स्पीकर कौमी असम्बली का। राजा परवेज़ अशरफ ने यह भी कहा कि आइन पाकिस्तान की सरबुलंदी और एहतराम हर इदारे और शख्स पर लाजिम है। मौजूदा हुकूमत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कोशां है। मुल्क और आवाम को दरपेश मसाइल को ऐवान में ज़ेर बहस लाया जा रहा है। जमातों के कायदीन को इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के लिए अपनी जमात के अरकान के नाम देने के लिए खतूत लिखे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में सिंध रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन। मशहूर रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। कराची का इलाका क्लिफ्टन ब्लॉक 5 जहां सिंध रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मशहूर रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। रेस्टोरेंट को मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए गए। टैक्स जमा न कराने पर रेस्टोरेंट को ताहुक्म सानी सील कर दिया गया। कराची का इलाका है क्लिफ्टन ब्लॉक 5 जहां सिंध रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन। मशहूर रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। बड़ी और अहम खबर शहर कराची से आई है। कराची के क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में मशहूर रेस्टोरेंट को सील किया गया। रेस्टोरेंट को मुतालबा नोटिस जारी किए गए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड हुकाम का बताना है कि टैक्स जमा न करवाने पर रेस्टोरेंट को ताहुक्म सानी सील किया गया है।